एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवे का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सांप रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडा देती और दुष्ट सांप मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता था। एक बार जब कौवा व कौवी जल्दी भोजन पाकर लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सांप को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सांप चला गया। ये सब देखकर कौवे ने कौवी को बोला, हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच ही लेंगे। कौवे ने काफ़ी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़कर उसने काफ़ी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की दुश्मन है, दुष्ट सांप यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सांप उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहाँ से चले गए हैं, पर दुष्ट सांप टोह लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और वहीं लौटते भी हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सांप खोह से निकला और उसने कौवों का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा के 3 नवजात बच्चे थे। दुष्ट सांप उन्हें एक एक करके घपाघप निगल गया और अपने खोह में लौट आया। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर परेशान हो गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी रोने लगी और बोली, ऐसे तो हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे। कौवा बोला, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं, हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी और काफ़ी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। उसी वन में बहुत बड़ा तालाब था, उसमें कमल के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस राज्य की राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ वहां नहाने आया करती थी। उनके साथ सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और तालाब में स्नान करने के लिए जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने तालाब के तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे हुए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का कीमती हार रखा हुआ था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कौ कौ का शोर मचाया। जब सबकी नज़र उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर उड़ गया। सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर लेकर जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले गया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खोह के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोह के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सांप को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सांप घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है।